सहज अपने आत्म स्वभाव के बोध में रहो। तुमने आत्म शक्तियों की पहचान तो कर ही ली है आत्मा। तुम चैतन्य सूर्य के प्रकाश को तो परम शुद्ध जानते ही हो। तुमने इन सूर्यों के प्रकाश के माध्यम से अपने प्रकाशमान अतीन्द्रिय आत्मा को तो जाना ही है आत्मा। तुमने तो जाना ही है अपनी जाननहार ध्रुव सत्ता को, अपने जानने वाले ध्रुव प्रकाश को, अपने जानने वाले ध्रुव चैतन्य में चिदानंद आनंद को। तुम तो जानते ही हो आत्मा। तुम्हारे ज्ञान गोचर है तुम्हारी अनंत शक्ति। तुम्हारे ज्ञान गोचर है तुम्हारे अंतर में उत्पन्न होने वाला अनंत आनंद। तुम्हारे अपने ज्ञान गोचर है आत्मा का परम अतीन्द्रिय सुख। तुम्हारे अपने ज्ञान गोचर है तुम्हारे ज्ञान गम में परम अतीन्द्रिय आनंद। तुम जान चुके हो आत्मा कि ये गायक अद्भुत रूप, ये गायक अद्भुत शक्ति मेरा अपना शुद्ध बुद्ध वितराग पद है। तुम्हें अंतर्बोध हुआ है आत्मा। तुम जिन भगवान की वाणी को ब्रह्म में, जिन भगवान की ध्रुव शक्ति को जानते हो आत्मा, तुम्हें अंतर्बोध प्राप्त है कि तुम परम शक्ति में परमात्मा हो। तुम्हें अंतर्बोध, तुम्हें ज्ञात है ये तत्व कि शुद्ध तत्व ही मेरा रूप है। अपनी ज्ञातत्व शक्ति का बहुत जगह आत्मा। मैं ज्ञाता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद मेरी स्वासत्ता है। मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। देखो आत्मा, हे चैतन्य पिंड महासागर, परम अतलित अतीन्द्रिय आनंद के नाथ, देखो तुमने ज्ञान के व्यक्त विभिन्न रूपों को अनुभव किया है। गुप्त कमल में तुमने कमल सी, चरण सी, सुवन सी, हंस सी, अव्यास सी, आदि आदि इन अर्कों का अपनी ध्रुव ज्ञान परिणति में अनुभव किया है आत्मा। तुम्हें स्वयं अनुभव में उत्पन्न हुए हैं ये ज्ञान के साकार स्वरूप, अर्थात ज्ञान का अपना प्रकाशमान रूप। कमल सी, चरण सी, ये सब गायक परिणतियां हैं, सब गायक का भोग है।
तुमने अपनी गुप्त कमल में इस ज्ञान विज्ञान का उपभोग स्वयं किया है आत्मा। और ऊपर अपनी दिग्विजय पताका फहराते हुए चले तो नाभि कमल में और विशेष विशेष अनुभव। इस स्थान में भी स्वस्कंद रूप शुद्ध प्रदेशी आत्मा का स्वयं सहकार किया है तुमने चेतन। तुम ज्ञाता हो, ज्ञान में उत्पन्न शक्ति हो, तभी तो तुम्हें यहाँ अभूतपूर्व अपना स्वस्कंद में नाभि कमल स्पष्ट दिखाई देता है। देखो, यहाँ उत्पन्न होने वाले प्रकाशमान सूर्य, तुमने कौन कौन से अभूतपूर्व ज्योतियों का अनुभव किया है। अपने ही ज्ञान की साकार शक्ति को स्वयं ज्ञान रूप अनुभव वेदन में लिया है तुमने आत्मा। स्वानुभव में खिला है ये कमल ज्ञायक स्वभाव। इस कमल पे कितनी अर्कमान होती हुई ये अनंत अनंत परिणतियां प्रकाशमान हुई। स्मरण तो करो, क्या अभूतपूर्व आनंद की वृत्ति उत्पन्न हुई थी। कितने विराट विराट अनंत असंख्य असंख्य गुणमय गुणों का पिंड ये अनंत कमल भाव का उदय हुआ था। स्मरण करो, कौन कौन से अर्क आए थे, कौन कौन से सूर्य प्रकाशवान हुए थे, कैसा कैसा अतलित अतलित आनंद भोगा था चेतन। जो आनंद अभी भी स्थिर है, चिरस्थायी है, वह ज्ञान की परिणतियां अभी भी जयवंत है। चाहे वो अभय सी की हो, चाहे वो सुर्क सी अर्क की, चाहे वो विंद सी अर्क की हो। चेतन, हे चेतन, होश में जागृति में देखो, वो सारी की सारी परिणतियां अभी भी जयवंत है। वह सारा अर्कों का वैभव अभी भी जयवंत है। वो परिणाम रूप ज्ञान, इष्ट परिणति रूप वीतराग अपनी स्वसत्ता अभी भी जयवंत है। स्वयं प्रकाशवान, स्वयं प्रकाशवान चेतन, स्वयं 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 प्रकाशवान सुर्क सी अर्क, स्वसमय में स्वयं प्रकाशित, स्वसमय में स्वयं उत्पन्न। चेतन, अब किसका भय है तुझे। अभय सी शक्ति से तू अपने विंद स्थान में ही लीन है। अपनी शून्य समाधि में सारी अनंत काल से निमग्न है। ये शून्य समाधि में स्थिर ज्ञायक कमल अनंत चतुष्टय में ये आत्म स्वभाव प्रतीति में जयवंत हो गया है आत्मा। इससे विशेष विशेष अनुभव का तूने रसास्वादन किया है रे चेतन। ऐसे अनंत अनंत स्वभाव को प्रकाशमान करती हुई ये परिणतियां तेरे अंतर से जगमगा रही है, जगमगा रही है चेतन, जगमगा रही है। और यही अनुभव बढ़ते बढ़ते, यही गुप्त कमल का अनुभव बढ़ते बढ़ते, यही नाभि कमल से इन प्रकाश सूर्य की शक्तियों का गहन उदय होते होते, ऊर्ध्व होते होते, देखो अपने अंतर में हृदयस्थ परमात्मा, हृदय में विराजमान अपनी चेतन शक्ति, ये भी उज्जवल हो रही है, ये भी उज्जवल हो गई है।
हृदय कमल जाग गया है, खिल गया है। इस हृदय ने भी पर पर्यायों को स्वीकार करना नकार दिया है। इस हृदय ने भी पर भाव को स्वीकार करना छोड़ दिया है। आत्मा, ये हृदय अब मन की बातें नहीं सुनता, मन में चलने वाली धाराओं को नहीं देखता, मन में उत्पन्न होने वाले वेगों को नहीं देखता। अब ये हृदय अंतरात्मा की शक्ति को देखता है, अंतरात्म शक्ति के सहकार को देखता है, अंतरात्म शक्ति के बल को देखता है। ये हृदय अपनी चैतन्य में अतीन्द्रिय आनंद शक्ति को देखता है। हृदयस्थ परमात्मा का उदय। हृदय में ये कमल भाव की उपलब्धि, कमल स्वभाव का उदय, कमल भाव की ज्योति चेतन, स्वयं कमल भाव का प्रकाश। अरे याद करो चेतन, नाभि कमल पे जो दीप्ति सुदीप्ति अर्क प्रकाशमान हुए थे, उन ज्ञान की ज्योतियों का जो अद्भुत प्रकाश हुआ था, जिसमें तुमने अनादि निधन गायक को स्वयं स्वानुभव गम में ही जाना था, तो जान सी अर्क की जो शक्ति है, जो जाननहार ज्ञाता स्वभाव है, वही तो ऊर्ध्व प्रकाश हो रहा है। उसी का प्रकाश तो ऊपर तक आ रहा है, और हृदय में जो मूर्छा है, जो पर पर्याय की स्वीकारता रूप अनादिकालीन जो परिभ्रमण है, पर परिणमन का जो सहकार रूप भाव चेतन, वो अपनी ज्ञान दीप्ति के बल से बुला रहा है, अपनी चैतन्यमय दीप्तिमान शक्ति के बल पे वो भाव बुला रहा है, और सुदीप्ति में अपना ये प्रकाशमान स्वभाव उस प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है। देखो आत्मा, तुम्हारे हृदय में तुम्हारा हृदयस्थ परमात्मा, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतर हृदय में तुम्हारी हृदयस्थ अनंत ज्ञान में ज्योति का उदय हो गया है। ये बोध अंतर से जागा है कि अहो, मैं तो परमात्मा परम अतीन्द्रिय आत्मा। ये बोध अंतर से जागा है कि मैं सुख आनंद कंद पिंड हूं। हृदय पे जाग उठी है हृदयस्थ अपनी ही प्रफुल्लित चेतन शक्ति। हृदय में जाग उठी है अपनी हृदयस्थ चैतन्य शक्ति आत्मा। ये हृदय मेरा ज्ञान में आसन है। जैसे सर्वज्ञ परमात्मा शमो शरण में विराजमान अनंत कमल दल स्वर्ण कमल पे 4 उंगल ऊपर विराजमान होते हैं, ऐसे ही मेरा हृदय समोशरण, इसमें ज्ञायक भाव का कमल, और इस कमल के ऊपर विराजमान
मेरी अरहम नाथ में ये शक्ति, यमकार में मेरा चैतन्य, केवल ज्ञान में स्वरूप। और इस शक्ति का उदय, यही हृदयस्थ परमात्मा का उदय है। आत्मा यही हृदयस्थ परमात्मा का सहकार है। देखो इस तेज उत्पन्न शक्ति को, जो ज्ञान ज्योति के रूप में चेतन, अपनी आत्म ज्योति के रूप में जो हृदय में स्वयं खिला हुआ है, एकदम प्रफुल्लित, यही अपना हृदयस्थ परमात्मा है। हृदय में निज घट में विराजमान मेरी अनंत चेतन शक्ति। क्यों परमात्मा को मंदिरों में, तीर्थों में खोजता है चेतन? देख, निज घट में विराजमान है वो, निज हृदय में उदय हो चुका है इसी परमात्म शक्ति का। हृदय में विराजित है ये अपना अतीन्द्रिय ध्रुव ज्ञान में स्वभाव। ये हृदयस्थ शक्ति का जो उदय हुआ है, ये हृदय में जो ज्ञान में पुष्प खिला है आत्मा, अर्थात जो मैं ज्ञाता स्वभाव मात्र हूँ, ये जो अंतर आत्म शक्ति से अपने ज्ञान भाव का उदय हुआ है, ज्ञान कमल का उदय हुआ है आत्मा। देखो इस ज्ञान भाव रूप गायक कमल में सहज अपना नंद सी अर्क, नंद रूपी सूर्य का उदय हो गया है। ये नंद सी अर्क का प्रकाश आत्मा को ये बोध कराता है, हृदय में ये शक्ति का बोध कराता है कि देखो इस संसार में तो अनंत दुख है चेतन, इस संसार तो पीड़ा का घर है। इंद्री विषय तो विष कुंभ है। इस विनंद को विलाने वाला, जैसे ही ये नंद सी अर्क उत्पन्न होता है, तो ये इंद्रियों में सुख नहीं है, इंद्रियों में आनंद नहीं है। ऐसा इंद्रियों में इंद्रियजन्य पूरा विनंद, पूरा दुख विलायमान हो जाता है।
और इस स्वीकारता में, सहज प्रकाश में, अंतर ज्ञान के प्रकाश में जानने में आता है कि आत्मा के ज्ञान स्वभाव के आचरण में सुख है। सम्यक ज्ञान की जो महिमा है, सम्यक ज्ञान का जो आचरण है, इसे सच्चे ज्ञान के आचरण में सुख है। वस्तु स्वरूप के बोध में सुख है, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने में सुख है, आत्मचिंतन करने में सुख है। ऐसा अंतर से बोध कराता है ये नंद सी अर्क। इसके उदय होते ही हे आत्मन, इस हृदय में विकारों के भोग की स्वीकारता भुला जाती है और आत्मा में सुख है, ऐसी गहरी स्वीकारता का उदय होता है। आत्मन, ये गहरी स्वीकारता की जो प्रसन्नता है, अपने आत्मा में परम आनंद की स्वीकारता का जो रोमांच है, जो साधक के अंतर में गहरा उत्साह है, उस उत्साह को कहते हैं नंद सी अर्क। ये ज्ञान का अपना रूप है, क्योंकि ज्ञान सदा अपने आनंद के अपने ही स्वभाव में रहने वाला है, अपने ही आनंद में सुख स्वभाव को जानने वाला ज्ञान है। पर में सुख है ऐसा तो अज्ञान जानता है, पर में शांति है ऐसा तो अज्ञान जानता है, पर से मेरी आत्मा का कोई कल्याण हो सकता है, पर से मेरी जीव आत्मा की सहायता हो सकती है, ऐसा तो मूर्ख प्राणी निर्णय करता है, ये तो अज्ञान जानता है। लेकिन स्व आत्मा में सुख है, स्व चेतन शक्ति में सुख है, स्व वीतराग अतीन्द्रिय आत्मा में अनंत अनंत सुख है, ऐसा तो ज्ञानी जानता है, जिसके हृदय में अपना कमल भाव उत्पन्न हुआ, जिसके हृदय में अपने कमल भाव की चैतन्य शक्ति का उदय हुआ हो, जिसने अपने अंतर में ज्ञायक स्वभाव के प्रकाशमान इस अर्कविंद कमल को उत्पन्न कर लिया हो, वो ज्ञानी जानता है कि सुख तो एकमात्र आत्मा में है। ऐसा जानने से उसके संसार के दुखों की मान्यता मिट जाती है, अर्थात संसार में सुख है इसी धारणा अंत हो जाती है और आत्मिक रोमांच आने लगता है कि आहा, मैं सुख स्वरूपी आत्मा, मैं शांत शून्य निर्विकार चैतन्य आत्मा। इस उत्साह का, इस प्रसन्नता का नाम नंद सी अर्क है। और हे आत्मा, हे तुम्हारे अंतर में हृदय कमल का जागरण हुआ है, तो ये नंद सी अर्क तो तुम्हारा अपना अपना स्वभाव है आत्मा, क्योंकि तुम्हारा दायित्व है कि तुमने इस हृदयस्थ आत्म कमल रूप शक्ति को उत्पन्न किया है, तो तुम सदैव हंसे, अर्थात सदैव प्रसन्न चित्त रहो, सदैव आनंद में रहो। संसारी जीवों के चेहरे पे 12 बजते हैं चेतन, लेकिन आत्मज्ञानी जीवों के चेहरे पे तो कमल भाव की प्रसन्नता रहती है, उनके चेहरे पे तो आनंद रहता है। संसारी जीवों के चेहरे मुरझाते हैं चेतन। अपने हृदयस्थ परमात्मा को उत्पन्न करने वाले नंद सी अर्क की शक्ति को प्रकाशमान करने वाले श्रावकों का हृदय तो हमेशा खिला और खुला रहता है। उनके चेहरे पे तो आत्म क्रांति चैतन्य सूर्य की छटा वीतराग पथ का प्रकाश दिखाई देता है। उनका तो हृदय खिला खुला रहता है, इसलिए चेहरा सूर्य की तरह दमकता है, प्रकाश की तरह दमकता है।
हमेशा आनंद जिनके चेहरे पे, माथे पे बिखरा हो, वो इस नंद सी अर्क के प्रकाशक हैं। चेतन आत्मा अपने इस ज्ञान में, कमल में, अपने आत्म आनंद में निमग्न रहो। नंद सी अर्क की शक्ति तुम्हें अतीन्द्रिय सुख का बोध प्रदान करा रही है। और गहरे में चलो आत्मा, और हृदय की अनंत गहराई में चलो। देखो, इस दूसरी पंखड़ी पे आनंद सी अर्क उत्पन्न हो गया है। देखो, रत्नों की राशि की तरह, अनंत रत्नों की राशि से जड़ा हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आनंद सी अर्क उत्पन्न जयवंत हो। अनुमोदना करो आत्मा। नंद सी अर्क को तो तुमने जाना है, वो तुम्हारा अपना स्वभाव है, लेकिन आनंद सी अर्क को और पहचानो। पहले विश्वास तो करो कि आनंद सी अर्क मेरे हृदय कमल में उत्पन्न जयवंत है। ये आनंद सी अर्क की शक्ति मेरे हृदय में उत्पन्न जयवंत है। देखो, ये आनंद सी अर्क क्या कह रहा है। ये आनंद सी अर्क तुमसे कह रहा है, अरे क्या इस आनंद को दूर से देखते ही रहोगे? क्या इस आनंद की चर्चा ही कराओगे? अहो, क्या इस आनंद को दूर से देख के प्रसन्न ही होते रहोगे? अरे नहीं आत्मा, इस आनंद को दूर से देख के मत प्रसन्न ही मत होते रहो। इस आनंद को मत दूर से देख के चर्चा ही मत करते रहो। इस आनंद को इतनी दूर दूर खड़े होकर ये मत कहते रहो कि मैं आनंद में हूं। अरे ये आनंद सी अर्क कह रहा है, एक बार इस हृदय कमल में डुबकी लगाओ और अपने परम अतीन्द्रिय आनंद के सुख घन पिंड में समा जाओ। देखो, ये परम आनंद सुख घन पिंड अतीन्द्रिय सत्ता का जो सुख में वेदन है, ये आनंद सी अर्क है। सुख में वेदन, अतीन्द्रिय आनंद का सुख में वेदन। हे आत्मा, तुम्हारे सर्वांग प्रदेशों में इस आनंद सी अर्क के साथ साथ आनंद सी अर्क भी उत्पन्न है। ये शुद्ध आत्मा सर्वांग आत्म प्रदेशों से आनंद रस कंद पिंड है। इस शुद्ध आत्मा से आनंद में शक्ति का अभाव एक क्षण के लिए नहीं हुआ। लेकिन हे आत्मा, तुमने इस आनंद की स्वीकारता नहीं करी थी, तो नंद सी अर्क के उदय होने से स्वीकारता तो हो गई, बस अब तुमने मिलन नहीं किया है आत्मा। और गहरी स्वीकारता को बढ़ाओ और इस सर्वांग आत्म प्रदेशों में उत्पन्न इस परम आनंद में ज्योति से मिलन कर लो। हृदय से मिलन कर लो आत्मा। अपने हृदय में उत्पन्न अपनी चैतन्य सत्ता से मिलन कर लो। अहो 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 अहो, ये मेरे अंतर सर्वांग शुद्धात्म प्रदेशों में उत्पन्न मेरा शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न जयवंत है। सर्वांग सर्व आत्म प्रदेशों में ज्योति रूप खिलने वाला मेरे सर्वांग शुद्ध आत्म प्रदेशों में शुद्ध ज्योति स्वरूप उत्पन्न होने वाला परम ज्योति स्वरूप प्रकाशमान होने वाला ये आनंद सी अर्क उत्पन्न जयवंत।
अंतरात्मा का गहरा विश्वास करो। आत्मा जिनवर भगवान के वचनों का गहरा विश्वास करो। जितना गहरा विश्वास करोगे उतने गहराई में उतर जाओगे, उतनी गहरी अंतर हृदय की शक्ति जागृत हो जाएगी, उतनी गहराई से अंतर आत्मा की अंतर हृदय की शक्ति जाग उठेगी और अंतर हृदय की शक्ति में तुम्हें जानने में आएगा, अंतर हृदय की शक्ति में तुम्हें पहचानने में आएगा। हाँ, सत्य है जिन भगवान के वचन, सत्य है जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है कि मेरे सर्वात्म प्रदेशों में ऐसा आनंद रस भरा हुआ है। मुझे इंद्रियों में आनंद खोजने की जरूरत नहीं। अरे इंद्रियों का विनंद दुख तो नंद सी अर्क के उत्पन्न होते ही मिला गया था। अब तो आनंद सी अर्क में अतीन्द्रिय आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। सत्य कहा है जिन पर भगवान ने, मुझे मेरे सुख के लिए कहीं नहीं जाना, सर्वात्म प्रदेशों में ही रहना है, अपने आत्मा के सहकार को ही करना है। मेरा शुद्धात्मा शुद्ध आनंद परमानंद चिदानंद में है। ऐसे चिदानंद स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न करो आत्मा। ये चिदानंद की दृष्टि ही सर्वात्म प्रदेशों में पूर्ण आनंद को व्यक्त करती है। देखो चिदानंद में ज्ञान सरोवर गहरे गुप्त आनंद को। देखो इस स्व आनंद में, अपने शुद्ध आनंद में, अपने आनंद से अर्क को, श्री आनंद से स्वयं में उत्पन्न यह आनंद है, स्वयं से उत्पन्न यह आनंद है। आत्मा आनंद सी अर्क का परम प्रकाश तुम्हारे अंतर में दिव्य चेतना के रूप में प्रकाशित हो रहा है। देखो ये चिदानंद की दृष्टि, अरे अनंत काल से चिदानंद की दृष्टि नहीं थी, इसलिए मैं इस आनंद का भोग नहीं कर पाता था। आनंद सी अर्क तो था, लेकिन आनंद सी अर्क को देखने वाला दृष्टिकोण, हृदय को स्वीकार नहीं था अपना आत्मा का आनंद।
लेकिन आज चिदानंद की दृष्टि, आहा जयवंत हो, आज चिदानंद की दृष्टि उपलब्ध होने से आज मेरे हृदय को ये आनंद भी स्वीकार है और इस आनंद की रमणता भी स्वीकार है, इस आनंद में विलास भी स्वीकार है। मैं स्वीकारता हूं अपने चिदानंद के आनंद को, इस चिदानंद की चैतन्य महादृष्टि को, इस चिदानंद के चैतन्य घन प्रकाश को कि अहो यही मेरा निराला निराकार चैतन्य परिपूर्ण स्वभाव है, जिसमें ना रोग है, ना शोक है, ना चिंता है, ना पीड़ा है, ना सल है, ना भय है। कल क्या होगा इस बात का कोई बोध नहीं, जहाँ हर पल आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है और सिर्फ आनंद है, सिर्फ आनंद। आनंद सी अर्क उत्पन्न जयवन, आनंद सी अर्क उत्पन्न जयवन। करो अपने अंतर में से ज्ञान सूर्य को अनुबोध न कर करके जागृत। तुमने जीवन भर करता हूं मैंने किया, मैंने बनाया, ये कह कह के तुमने कर्ता भाव को उत्पन्न किया ना, तुमने मोहे भाव को उत्पन्न किया ना, निगोद जाओगे, नरकों की यात्रा सहन करोगे चेतन। इसलिए इन दुर्गतियों में जाना ना हो, इस संसार में यात्रा का परिभ्रमण ना हो, इसलिए अंतरात्मा का होश जगाओ, अंतर शक्ति का जोश जागृत करो और देखो 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 अपने हृदय में ऐसा परम अतीन्द्रिय आनंद सी अर्क उत्पन्न जयवंत है, परम अतीन्द्रिय अद्वितीय आनंद सी अर्क उत्पन्न जयवंत है। सर्वांग आत्म शुद्ध प्रदेशों में परम ज्योति स्वरूप चिदानंद की दृष्टि का अमृत रसपान, चिदानंद की इस दृष्टि का अनंत अमृत भोग, आत्म शांति और आत्म वैभव चतुष्टय स्वभाव, ये आनंद सी अर्क में चिदानंद की दृष्टि में स्वयं चैतन्य रूप भास रहा है। मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य, चैतन्य आनंद पिंड, आनंदन आनंद आनंद आनंद। ये आनंद सी अर्क उत्पन्न जयवंत है। ये परम आनंद सरोवर मेरा ध्रुव त्रिकाली, मेरा शुद्धात्मा सर्वांग शुद्ध आनंद स्वरूप, मेरी ध्रुव चेतना उत्पन्न जयवंत है, उत्पन्न जयवंत है, उत्पन्न जयवंत है। देखो आत्मा, ये हृदय कमल में खिलने वाले इस कमल की शक्ति को और इस कमल में प्रकाशमान होने वाले दो सूर्यों को, नंद सी अर्क और आनंद सी अर्क, यही तो शक्तियां हैं जो बीत रास्ता को उदय करती हैं। यही तो ज्ञान सूर्य है, चेतन हृदयस्थ परमात्मा की स्वीकारता रूप इस ज्ञायक कमल में ये जो नंद और आनंद सी अर्क का जो प्रकाश हो रहा है, यही तो ध्रुव ज्ञायक परिणतियां हैं। अरे आत्मन, अभी तो 2 ही सूर्य खिले हैं यहाँ, अभी तो 4 सूर्य और शेष हैं, बाकी 4 पंखुड़ियां भी प्रकाशमान होती हुई दिख रही हैं, इनमें से भी अपना प्रकाश छलकता हुआ दिख रहा है। इनके सूर्यों का भी उदय होना अनंत अति रोमांच को उत्पन्न करेगा। आत्मा, तुम अपनी ऐसी स्वसत्ता का प्रकाश ही देखो और इस हृदयस्थ हृदय कमल में उत्पन्न अपने हृदयस्थ परमात्मा की अनंत गहराई में उतर जाओ। आहा, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ,
और मैं आनंद हूँ। मुझ में मेरे आनंद के अलावा कुछ नहीं है। जिस समय तुम अंतरात्मा से सत्य को स्वीकार करते हो, उस समय ही तुम अपने अनुभव को उत्पन्न कर सकते हो चेतन। अपने आत्मा के शुद्ध अनुभव को उत्पन्न कर सकते हो। अपने चेतन में स्वभाव के शुद्ध अनुभव को उत्पन्न कर सकते हो। अपने आत्मा के बोध को जागृत करो। आत्मा देखो, इस संसार तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, न संसार का दुख तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। तुम्हें इन सबको पीछे छोड़ के आगे निकलना होगा, अपने आत्म स्वभाव की रुचि से, अपनी आत्म तत्व की स्वीकारता करके। तुम्हें आगे निकलना होगा चेतन। तुम्हें इस संसार को पीछे छोड़ना होगा और अपने आत्म अनुभव को श्रेष्ठ करके अपने आनंद में, अपने विज्ञान में स्वभाव को स्वीकार करना होगा। देखो, इस संसार का दुख तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इस दुख का सहकार छोड़ के अपने आनंद सी अर्क का सहकार कर अपने परम सुख में निमग्न होना होगा। आत्मा, तुम्हें अपने परम सुख में निमग्न होना होगा। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। और जो पुरुष होते हैं, जिनके अंतर में क्षत्रियता होती है, जिनके अंतर में शौर्य होता है, जो नपुंसक रूप इन पर्यायों को त्यागने की सामर्थ्य रखते हैं। नपुंसक पर्याय है ये कर्तृत्व भाव, ये भोक्तृत्व भाव, इस संसार में सुख दुख काम भोग पीड़ा, ये सब नपुंसक भाव है। जो इन नपुंसक भाव को जीतने का पुरुषार्थ रखते हैं, अंतरात्मा का पौरुष रखते हैं, अंतर आत्मा का पुरुषार्थ जगाने की जिनके अंतर सामर्थ्य है, वह क्षत्रिय, वह परम योद्धा, वह इस आनंद सी अर्क का उदय अपने हृदय कमल में देख पाते हैं। और जो इस आनंद सी अर्क ज्ञायक भाव का उदय स्वस्वभाव स्वीकार में अपने इस वीतराग पद का अनुभव कर पाते हैं, वह योगी इस संसार की समस्त 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 परिभ्रमण की यात्रा से छूट के चिदानंद में शक्ति घन चेतन स्वरूप में रम जाते हैं, रम जाते हैं, आत्मरमणी शक्ति में रमण करते हैं। चेतन आत्मरमणी शक्ति, चिदानंद में आत्मरमणी शक्ति, आनंद में दृष्टि, चिदानंद में चैतन्य का सहकार, आत्मरमणी मेरा आनंद सी अर्क उत्पन्न जयवंत। नंद आनंद सी अर्क जयवंत है, नंद आनंद सी अर्क जयवंत है। मेरे हृदय कमल में विराजमान मेरी परमात्म ध्रुव चेतन शक्ति उत्पन्न जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। जय जयकार मचाओ चेतन, अपने स्वपथ के उदय होने की जय जयकार मचाओ। जयकारे हो, सर्वांगे हो,
ज्ञान ज्योति ममल स्वभाव। अरे मैं तो ज्ञान में ज्योति वाला ममल स्वभावी परमात्मा हूं। मुझ में कर्ममल नहीं है, मुझ में कर्ममल के आवरण नहीं है। मुझ में इन कर्ममलों की पीड़ा नहीं है। कर्ममल की पीड़ा तो शरीर में है, संयोग में है, संसार में है। मैं तो शरीर से भिन्न, संयोग से भिन्न, इस संसार से भिन्न, अजर अमर अविनाशी शाश्वत चैतन्य ज्ञायक सुख धाम अतीन्द्रिय आत्मा चैतन्य सुख पिंड भगवान आत्मा। देखो आत्मा अपने अंतर में उछलते हुए इस सुख सरोवर ज्ञान में पिंड, इस हृदय कमल की आत्म शक्ति को देखो, इस ज्ञायक भाव की आत्म शक्ति को देखो। अरे अपनी गहन स्वीकारता से उत्पन्न, ये अपने आत्मा के गहरे श्रद्धान से जो उत्पन्न हुआ है अपने ज्ञान का अनंत प्रकाश, अपना प्रकाशमान अतीन्द्रिय आत्मा, इस स्वीकारता से इसमें उत्पन्न अपने ही अर्क शक्ति को देखो, इसके आनंद नंद आनंद का सहकार देखो। आत्मा देखो, जिसने इस शक्ति को अपने अंतर में देख लिया वो इस संसार की समस्त पीड़ाओं से मुक्त हो गया। जिसने इस शक्ति को अपने अंतर में अनुभव कर लिया वो संसार के सारे जन्म मरण से छूट गया। जिसने इस चैतन्य शक्ति, इस ध्रुव शक्ति का अंतर आत्मा से श्रद्धान जगा लिया वो इस संसार की सारी दुर्गतियों की यात्रा से मुक्त हो गया। हे आत्मा, तुमने अपने अंतर में इस आनंद को पहचान लिया तो तुम ये समझो कि तुमने संसार में आनंद है इस मानता का क्षय कर दिया, क्षय कर दिया तुमने। संसार में सुख की झूठी मानता मिलाएगी तो तुम अपने आप ही संसार के काम नहीं करोगे। अपने आप ही कहोगे कि अरे क्यों करूं मैं इस संसार की सेवा, क्यों करूं मैं अज्ञान की सेवा, क्यों करूं मैं राग देश की सेवा, क्यों करूं मैं पर की चिंता, क्यों देखूं मैं इस संसार की ओर। यहाँ तो सुख नाम की चीज ही नहीं है, यहाँ तो आनंद नाम की वस्तु ही नहीं है। परम आनंद, परम सुख, परम अतीन्द्रिय विलास तो मेरे हृदय में, मेरी अंतर आत्मा में निवास कर रहा है। परम सुख का केंद्र बिंदु तो मेरा स्व तत् अतीन्द्रिय आत्मा है। सुख कंद पिंड मेरा महारस, मेरी शाश्वत जयवंत शक्ति है। आत्मा मेरी शाश्वत जयवंत शक्ति है। इस शाश्वत जयवंत शक्ति के आनंद में आनंदित रहो चैतन्य। इस शाश्वत जयवंत शक्ति के आनंद में आनंदित रहो। होश में आओ आत्मन, अपनी अंतर आत्म शक्ति का होश जगाओ, होश जगाओ प्यारे प्यारे चेतन, अंतर आत्म शक्ति का होश जगाओ, होश जगाओ आत्मन, अपनी ध्रुव ज्ञान शक्ति का होश जगाओ। जागो आत्मा जागो। देखो हृदय में, ये हृदय कमल कैसा प्रसन्न चित्त खिला खिला है। उस हृदय कमल में कैसे अनंत प्रकाशमान नंद और आनंद सी अर्क के सूर्य खिल रहे हैं, अर्थात अपनी ज्ञायक आनंद में परिणतियां प्रकाशमान हो रही हैं, जानने में आ रही हैं, देखने में आ रही हैं, गमने में आ रही हैं, अनुभव में प्रकट हो रही हैं। दर्शन में, दृष्टि में चिदानंद बरत रहा है। यही तो अपना अतीन्द्रिय अतुलित सुख है आत्मा। यही तो अपना परम अतीन्द्रिय वैभव है। इस परम अतीन्द्रिय वैभव में और इस परम अतीन्द्रिय आनंद में तुम सदैव निमग्न रहो, ऐसा जिन भगवान का उपदेश है।
ऐसी जिनेन्द्र देव की आज्ञा है चेतन कि तुम इस शाश्वत सुख में निमग्न रहो, शाश्वत सुख में निमग्न रहो, डूबे रहो। इस शाश्वत सुख के प्याले में तुम डूबे रहो आत्मा, डूबे रहो। देखो ये 6 कमलों का जो प्रकाश है ये कितना अद्भुत है। इसमें गुप्त कमल को तुमने जाना, गुप्त भवय को बुलाया है। नाभित कमल को तुमने प्रकाशित किया तो तुमने संसार के जन्म मरण को बुलाया है चेतन। और ये तुमने हृदय कमल को प्रकाशित किया तो तुमने तो भगवान अपनी वीतराग शक्ति को ही उत्पन्न कर लिया। तुमने अपनी अनंत उस परम पुरुषार्थवान उस ज्योति को प्रकाशित कर लिया जिस ज्योति से ये तीनों लोग जगमगाते हैं। क्योंकि हृदय समोशरण से ही दिव्यध्वनि खिलती है। हृदय समोशरण में ही जिन भगवान के वचनों का स्थाप होता है। हृदय समोशरण में ही नंद और आनंद सी जैसे महासूर्यों का उदय होता है। हृदय कमल में ही अपना परमात्मा हृदयस्थ आत्मा स्वयं स्वानुभूति में प्रकाशमान होता है। जिनु अंतरात्मा का शुद्ध में अवतरण, आत्मस्वरति में अवतरण इस हृदय कमल में ही होता है आत्मा। जब जिनु गर्भवास अवतरियो, ये हृदय जन्म हृदय कमल में ही होता है। इसलिए हृदय कमल विशेष है। आत्मान इस परम साधना के मार्ग में, अरे साधना का अर्थ होता है कि उस शक्ति की अनुमोदना, इस परम शक्ति की अनुमोदन के काल में, इस परम शक्ति के सहकार के काल में तुम अपनी अंतर चेतना का जितना गहरा विश्वास, जितनी गहरी इस आनंद की वृत्ति को पी जाओगे, जितना गहरा स्वीकारता तुम्हारा हृदय कर लेगा कि हाँ मैं यही परम सुख हूँ, बस उतना संसार परिभ्रमण का क्षय हो जाएगा। अशुभ असाता कर्म क्षण में विलायमान हो जाएंगे। सिद्ध मुक्त पद स्पष्ट दृष्टि में प्रतिभासित होने लगेगा कि यह है मेरा आनंद, आनंद 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 आनंद, यह है मेरा परम चिर निमग्न स्थायी आनंद। मैं परम आनंद में स्वरूप का स्वामी चिदानंद घन पिंड परमात्मा हूँ। मेरे इसे अतुलित सुख आगे और कुछ नहीं टिकता चेतन आत्मा। मेरे इसे अनंत सुख के आगे और कुछ नहीं टिकता। मैं परम अतीन्द्रिय आनंदमय हूँ।
और इस बोध में ही सदैव सिमटे रहो बस। आहा, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम अतीन्द्रिय आनंद में आत्मा। इस हृदय कमल पे इसे नंद सी अर्क और आनंद सी अर्क की इसी प्रतीति में हमेशा जागृत रहना आत्मा। कभी भी संसार में सुख स्वीकार मत करना। इस संसार तो आकुलता है, इससे विरक्त रहना चेतन। और मेरे हृदय में नंद सी आनंद सी परम आनंद है। चिरानंद की दृष्टि को उपलब्ध करके अपने आनंद सी अर्क का स्वीकारना आत्मा। अपने नंद सी अर्क में सदैव प्रसन्न रहना, खिलाते रहना। अरे साधक का काम तो यही है कि उसका चेहरा दमकता रहे, उसका हृदय प्रसन्न रहे, उसकी अंतर आत्मा की प्रसन्नता चारों ओर कमल के जैसी प्रफुल्लित पने को उत्पन्न करे, चारों ओर कमल के जैसी सुगंध की तरह बिखर जाए। वो जहाँ भी रहे वहाँ आनंद हो, उत्साह हो, बहुमान हो, अरे आत्मीयता हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो। जहाँ भी वो जाए वहाँ जय जयकार हो, सिर्फ जय जयकार। ज्ञानी साधक वो जिसके जहाँ प्रवेश करते ही जय जयकार उत्पन्न हो जाए। और सारी हाहाकार, सारी पीड़ा, सारे दुख, सारी चिंताएं, सारी आकुलताएं, सारी कसाएं, सारी विषमताएं जैसे प्रवेश कदम रखते ही गल जाए, वो ज्ञानी साधक। ज्ञान का प्रवेश होते ही चेतन अज्ञान अंधकार विलायमान हो जाता है। इसलिए तुम ज्ञानी हो, आत्माज्ञ, तुम तत्वज्ञ हो, तुम आत्मबोध की शक्ति को जानने वाले चैतन्य हो। तुम अपने हृदय कंठ में प्रवेश करो। तुम्हारे हृदय में प्रवेश करते ही ये आकुलता रूप सारे दोष विलायमान हो जाएंगे। और सदैव प्रसन्न चित्त रहो। तुम्हारे आनंद से सारा लोक आनंदित होगा। तुम्हारे आनंद से सर्वांग प्रदेशों में वीतरागता का उदय होगा। अपने ध्रुव की मस्ती में शुद्धात्म स्वभाव के शुद्ध सहकार में मदमस्त रहो। अपनी आत्म मस्ती में मदमस्त रहो चैतन। सदैव प्रसन्न चित्त, आनंद चित्त, अपने परम केवल ज्ञान में दिव्य शुद्ध चैतन्य सूर्य को स्वयं में प्रकाशमान होता हुआ देखो। इस बात को गहरे से पी जाओ कि सुख बाहर नहीं, परम अतीन्द्रिय सुख मेरा अंतरात्मा चिदानंद घन पिंड है। आह आह, जय हो। सुख कहीं बाहर नहीं, परम अतीन्द्रिय सुख आनंद में मेरा चेतन मेरे अंतर में है। मेरे अंतर में, मेरे हृदय में मेरा हृदयस्थ परमात्मा स्वभाव उत्पन्न हो गया है। मेरे हृदय में मेरे हृदयस्थ परमात्मा का उदय हो गया है। और इस हृदयस्थ परमात्मा की अनंत शक्ति में नंद सी और आनंद सी अर्कों का प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। अब आत्मन शब्द अवलंबन छोड़ो और शब्द ब्रह्म, इस शब्द ब्रह्म के माध्यम से स्वयं में स्वयं का अवलंबन चिंतन से स्वयं स्वयं में निमग्न हो जाओ। स्वयं स्वयं में डूब जाओ और अंतर आत्मा से, अंतर हृदय से, हृदय कमल में उत्पन्न इन नंद और आनंद सी अर्कों का स्वयं प्रकाश अपने हृदय की शक्ति में देखो। आत्मा अपने हृदय के आनंद में उत्पन्न होता हुआ इस वीतराग सरोवर को देखो। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। सदैव इस चिदानंद की दृष्टि से अपने अंतर आत्मा को ही देखते रहो। और कुछ देखो ही मत, बाकी सब भुला जाएगा। सिर्फ अपने चिदानंद को देखते रहो।